कुंडली जागरण में मंत्र जाप के 3 तरीके हैं। पहला वाचक, दूसरा उपांशु और तीसरा मानस। वाचक में तो मंत्र जोर जोर से बोला जाता है और उपांशों में सिर्फ होठ हिलते हैं, मंत्र से शब्दों के होठ हिलते हैं। और मानस में बिल्कुल आंखें बंद कर ली जाती है और चित्त में कुंडली का ध्यान किया जाता है और बिल्कुल जीभ भी बिल्कुल नहीं हिलती है। जीभ भी बिल्कुल जो है ढीली पड़ जाती है, दांतों के बीच में रहती है और बिल्कुल जो है मन में मंत्रों को जप। मानस का मतलब मन में मंत्रों को जपा जाता है, वो सबसे बड़ी सिद्धि है। इससे 2-4 दिन में ही जो है सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसा जो है प्रबल मानस योग है। मंत्र का मतलब क्या है? अरे मंत्र में उस देवता की शक्ति है। जिस मंत्र का हम जाप करते हैं मानस से और मानस विधि से, उससे विद्युत तरंगें निकलती है उस देवता की, और उस देवता की विद्युत तरंगें निकल के हमारे मुखारबिंद से विद्युत तरंगें निकलती है और उस देवता के पास जाती है। उस देवता से रमण करके फिर वापस हमारे पास आती है और हम भी उस देवता के स्वरूप बन जाते हैं। ये मंत्र का प्रयोग है भाई। इसलिए 3 विधि मैंने बताई है मंत्र की, जाप की। इसकी सबसे अच्छी तो मानस जाप है, और एकांत में, बिल्कुल एकांत में, जहाँ किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब नहीं हो, पद्मासन लगा करके और आप कुंडली के मंत्र जाप, मानस जाप कीजिए। इससे आज्ञा चक्र जो है बहुत शीघ्र ही जो है भेदन हो जाता है। आज्ञा चक्र का भेदन करने के लिए हम बता रहे हैं ना, ये मंत्र जाप है। और इसके अंदर देखो, सबसे बड़ी बात आपको ये बता देता हूँ कि सूर्य त्राटक करना पड़ता है। सूर्य, देखो मंत्र कौन कौन से, पहले ये बता देता हूँ मैं। देखो, माँ हाकनी है, देवी कौन सी है? माँ हाकनी देवी, और सदाशिव इसके देवता है आज्ञा चक्र के। माँ हाकनी का मंत्र है ऐं श्रीं क्लीं शब्दाख्य भुवनेशी पेत्य हाकनी स्वाहा। देखो मंत्र है हाकनी का, अच्छी तरह से सुन लो। पहले हमें हाकनी, इसकी इष्ट देवी हाकनी है, इसका मंत्र बोलना पड़ता है ऐं श्रीं क्लीं शब्दाख्य तरुणी, ब्रह्म तत्व तरुणी, और फिर भुवनेशी और प्रत्यय हाकनी स्वाहा। वापस बोलता है, इस मंत्र को बहुत आपको आज्ञा चक्र में जपना ही पड़ेगा। ये जो है आज्ञा चक्र की अधिष्ठात्री देवी हाकनी का मंत्र है। वापस बोलता हूँ, ऐं श्रीं क्लीं शब्दाख्य ब्रह्म तत्व तरुणी भुवनेशी और प्रत्यय हाकनी स्वाहा। ये मंत्र आप याद कर लो, कंठाग्र कर लो और इस मंत्र को जपो। इस मंत्र का जप करने से शीघ्र ही जो है आगे चक्र का भेदन हो जाता है, परिष्कार हो जाता है, शोधन हो जाता है। ओम नमः सदाशिवाय क्या मंत्र है? अधिष्ठाता देव सदाशिव है, इसलिए ओम नमो सदाशिवाय। और सबसे बड़ा मंत्र देखो इसका आज्ञा चक्र का ओम है। क्या है? ओम ओम ओम। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है भाई। ये 9 द्वारे का पिंजरा, इस 9 द्वारे के पिंजरे में प्राण नाम का पक्षी जो है बंद है, और उसको इंद्रियों के अंदर, इंद्रियों की रस्सी में बांध करके हृदय की काल कोठरी में छोड़ रखा, बंद कर रखा है इस प्राण रूपी को, पक्षी को। लेकिन इसके ऊपर ओम का चाबुक लगाते। किसका चाबुक लगाते हैं? ओम ओम। आंखें बंद करके मानस, इसमें जोर से बोला जाता है ओम ओम, और मानस जब भी किया जाता है बिल्कुल आंखें, जीभ नहीं हिलती है। इस तरह से करने से उसका चाबुक
किसका? ये प्राण रूपी पक्षी है ना, ये शरीर रूपी पिंजरा है ना, देह रूपी पिंजरा है, 9 द्वार है नहीं, इन 9 द्वारों को बंद कर दिया जाता और इंद्रियों की रस्सी से प्राण रूपी पक्षी को बांध दिया जाता है और फिर किसमें? हृदय की काल कोठरी में उसको पटक दिया जाता, वो निश्चेतन पड़ा रहता। लेकिन उसमें चेतना कब आती है? जब ओम का चाबुक लगाते। कौन सा चाबुक लगाते? ओम नाम जप करते मानस, वो भी कैसा? मानस ओम नाम जप करते हैं। तो ये तो पिंडे जैसा ब्रह्मांड है भाई, वैसा हमारा शरीर भी पिंड है, पिंड रूपी ब्रह्मांड है। तो इस पिंड रूपी ब्रह्मांड में ओम की प्रतिध्वनि कण कण में, अणु अणु में और परमाणु में जो है प्रस्तुत होती है और वह चैतन्य हो जाता आज्ञा चक्र। ये जो सप्त जितने भी ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों में अति क्षेत्र है ना, 3 तरह के मैंने भूमिका बताई है। एक तो चेतन, अचेतन और अति चेतन, संसार अतीत, गुणातीत। वहाँ जो ओम नाम परम ब्रह्म परमात्मा विराजते हैं, तो ओम जपो। आज्ञा चक्र के अंदर कौन जपना है? ओम। ओम और 2 मंत्र और है, हम और शम। कितनी? इसकी 2 पंखुड़ियाँ है ना, आज्ञा चक्र की 2 पंखुड़ियाँ हैं। इन 2 पंखुड़ियों के अंदर हम और शम नाम की 2 जो है पंखुड़ी। देखो, मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो है शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार भी कीजिए इसके ज़्यादा से ज़्यादा। तो 2 पंखुड़ियाँ हैं, हम और शम, ये 2 मंत्र हैं रे। शास्त्रों में लिखा है इनका जप करना चाहिए आज्ञा चक्र में। हम 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 हम, शम 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 शम, ये 2 मंत्र हैं। और सूर्य मंत्र, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ भाई कि भगवान जो विराजते हैं वैकुंठ में, तो ये सनकादिक 4 ऋषि थे, वो गए, तो 6 पौड़ियाँ थी, सोपान जिसे हिंदी में कहते हैं, वो तो उन्होंने पार कर लिया। और 7वें सोपान पर गए थे, 2 पहरेदार थे, 2 पहरेदार ने रोक लिया, हट ठहरो, भगवान की आज्ञा के बिना आप वहाँ नहीं जा सकते। कहते हैं कि वो शब्द 2 जो पहरेदार थे, वो शम और हम नाम के 2 पहरेदार थे। और 6 पावड़ी जो कहा जाता है, वो 6 चक्र, कितने चक्र? 6 चक्रों को भी भेदन कर लिया और 2 पावड़ियों पर पहरेदार ने रोक लिया। वो पहरेदार जो हम सम थे, तो सनकादिक भी वहाँ नहीं पहुँच सकते। तो हमें तो 6 चक्र भेदन करने के लिए और मंत्रों का जाप करना ही पड़ेगा, मंत्रों के जावम जाप करना पड़ेगा, हम सम का जाप करना पड़ेगा, तब कहीं वहाँ जा कर के पहुँच सकते हैं। तो हमें हम और इसमें आज्ञा चक्र में हम और सम और ओम नाम, सबसे ज़्यादा तो ओम जाप करना चाहिए। इसके प्रणव मंत्र भी कहते हैं। इसका प्रकाश होता है चारों ओर, सकल ब्रह्मांड में इसकी प्रतिध्वनि अभिगुंजित होती है और इसकी ऊर्जा, इसके ब्रह्म तत्व है, वो सकल ब्रह्मांड में ऊर्जित होता है। तो एक सूर्य मंत्र, सूर्य त्राटक भी करना पड़ता है। सूर्य त्राटक, त्राटक का मतलब एक टक देखना। त्राटक का मतलब क्या? जैसे बिंदी लगा दीजिए और बिंदु की ओर आँखें, जब तक पानी नहीं आया आँखों में देखना। लेकिन इसमें सूर्य त्राटक किया जाता है। त्राटक तो बहुत है, चंद्र त्राटक है, बिंदु त्राटक है, दीप त्राटक है, अनेकों प्रकार के त्राटक हैं, लेकिन इसमें सूर्य त्राटक किया जाता है। सूर्य त्राटक का मतलब जिस समय में सूर्य उदय हो रहा है, उस समय में आप सामने खड़े हो जाइए। पत्ते वगैरह, पेड़ वगैरह, पेड़ों की छाया वगैरह नहीं होनी चाहिए और आप एक टक जो है किसको देखते रहिए? उदित होते हुए सूर्य। किसको देखना है? बाद में नहीं, जिस समय सूर्य उदित हो रहा है उस समय उसको देखते रहिए और देखते रहिए, एक टक, जब तक आपकी आंखों में पानी नहीं आ जाए तब तक उसको देखते रहिए। लेकिन फिर आपको इतना शौक लग जाए और देखने के बाद तुरंत आप पीछे मुड़ जाइए और फिर आप जो आंखें बंद कर लीजिए, तो आपने जो सूर्य को देखा है, जैसे पहले घड़ी होती थी ऐसे और ऐसे, तो वैसे घड़ी का स्वरूप आपको दिखाई देगा और उसमें
6 तरह के प्रकाश, कितने उज्ज्वल, लाल, पीले, अलग अलग प्रकाश दिखाई देंगे और अंत में तो वो प्रकाश भी लुप्त हो जाता। ये सूर्य और सूर्य त्राटक 2 सेकंड से सूर्य को ज़्यादा नहीं देखना भाई, शौक लग जाता है। ऐसे तो सूर्य त्राटक 2 महीने में ही सिद्ध हो जाता है, लेकिन भैया ये शौक जब आपको लग जाता है, जब उमंग होती है, तो आप ज़्यादा इसको नहीं देखें। 2 सेकंड से ज़्यादा देखने से आँख के जो प्रकाश चला जाता है। मैंने भी बहुत सूर्य त्राटक किया था, तब जा कर के मेरे को ये सिद्धि प्राप्त हुई थी। तो सूर्य त्राटक आप कीजिए और इसकी परीक्षा बता देता हूँ कि आपका ये त्राटक कैसे सिद्ध हो गया। आप रास्ते में जा रहे हैं, राह में आप जा रहे हैं, आपके आगे कोई आदमी जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, उसकी गर्दन के ऊपर, किसके ऊपर, उसकी गर्दन के ऊपर आप जो अपनी दृष्टि जमा दीजिए और आपकी दृष्टि की विद्युत तरंगे जो निकलेगी नहीं आकर्षण की, किसकी, आकर्षण की विद्युत तरंगे निकलेगी नहीं, वो जो सीधी उस आदमी की गर्दन पर यहाँ पड़ेगी और एकदम वो आदमी चमक करके पीछे देगा। तब आप जो है समझ देना कि मेरा ये आज्ञा त्राणी, ये त्राटक जो है सूर्य त्राटक सिद्ध हो गया है। मैंने एक बार देखा था, मैं एक महर्षि के पास गया था, तो गाय उछल रही थी, लेकिन उन महर्षि ने ये सूर्य त्राटक सिद्ध कर लिया था। उन्होंने जो गाय ज़्यादा उछल रही थी उसकी तरफ सूर्य त्राटक किया और त्राटक करते ही उसकी तरंगों से वो एकदम सम्मोहित हो गई और एकदम शांत हो गई। मेरे साथ भी एक घटना हुई। मैं पाली के अंदर बगीचे के किनारे किनारे टहल रहा था, सामने से एक सांड आया ज़बरदस्त उछलता हुआ, लेकिन मैंने उस समय में सिद्ध कर रखा था सूर्य त्राटक। मैं डरा नहीं, कोई डर जाता है, मैं डरा नहीं और मैंने उसकी आंखों में सामने मैंने सूर्य त्राटक किया, एकदम वो शांत बच्चे की तरह सामने आकर के निकल गया। ये सूर्य आज्ञा चक्र में सूर्य त्राटक का प्रभाव है, इसलिए आपको सूर्य त्राटक करना चाहिए। यो तो चंद्र त्राटक भी है, दीप त्राटक भी है, बिंदु त्राटक भी है, लेकिन सब त्राटक में सर्वश्रेष्ठ वशीकरण के लिए आज्ञा चक्र में सूर्य त्राटक का प्रयोग करना चाहिए। और मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ, 6 चक्रों के अंदर भेदन की क्रियाएं, पहले मूलाधार का भेदन करो, फिर स्वाधिष्ठान का भेदन करो, फिर मणिपुर का भेदन करो, फिर ये अनाहत का भेदन करो और फिर विशुद्ध का भेदन करो और फिर किसका भेदन करना, ये आज्ञा चक्र। कौन सा आज्ञा चक्र है, ये दोनों पाँव के बीच में, इसका भेदन करना बहुत जरूरी है। ये तो 5 चक्र तो लौकिक है भाई। कौन से, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय और विशुद्ध, ये लौकिक है। लेकिन ये जो आज्ञा चक्र और सहस्रार और ब्रह्मरंध्र ये लौकिक नहीं है, ये अलौकिक है। अलौकिक शक्तियाँ इसमें है। इसमें तो लौकिक शक्तियाँ, लौकिक सिद्धियाँ, लेकिन अलौकिक शक्तियाँ इसमें कितने प्रकार, बहुत शक्तियाँ इसमें विराजित होती है। इसलिए इसको तो साधक आप गंगा जमुना और यमुना में स्नान कर लीजिए, आपको सिद्धि प्राप्त अवश्य गुरु की कृपा से। गुरुपुट कहलाती, गुरु की कृपा से आपको सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होगी। और आपको दूसरे चक्रों पर, ये वो नीचे मैंने 5 चक्र बताए नहीं, उन पर फिर आपको इतना समय लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आज्ञा चक्र का मतलब उसकी जो रोशनी है, उसकी नाद ध्वनि है इसमें। ओम 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 जपा जाता है नहीं, वो ओम ओम तो संसार का सबसे बड़ा नाद है, उसकी ध्वनि पूरे शरीर में प्रतिध्वनित होती है ना, है, और सारे पाप, सब क्लोज, सब वृत्तियाँ सब नष्ट हो जाती, और शरीर तो बिल्लोर की तरह, चित्त तो स्फटिक होता है ना, स्फटिक की तरह बिल्कुल गंगा के नीर की तरह, आकाश गंगा के नीर की तरह जो है हमारी
ये चित्त बिल्कुल विशुद्ध हो जाता है। आज्ञा चक्र सिद्ध होने से बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तो, देखो ध्रुव का नाम सुना होगा, प्रहलाद का नाम सुना होगा। अरे प्रहलाद को तो मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने कितना वो लोहे के अंदर उसको पकड़ा दिया था, लेकिन फिर वो तो भगवान का नाम जप करता था। किसका नाम जप करता था? भगवान का मंत्र योग था, उसके पास सिद्ध कर लिया था मंत्र योग, और वो बच गए। तो इतनी तो मंत्र योग में भी शक्ति है भाई, आज्ञा चक्र में ये शक्ति है। तो मैं आपको आज्ञा चक्र के बारे में बताया, अब कल सहस्रार के बारे में बताऊंगा।